अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वेलकम टू एसकेजे 365 वाइब्स। जी नाजरीन, आज से पहले आपने इस तरह की वीडियो ना देखी होगी, ना शायद ही आपको इस तरह किसी ने गाइड किया होगा। इसमें मैं आपको सामने रख के अपने वज़ीर तालीम जो इस वक्त सिकंदर हयात साहब मौजूद हैं और जो इनसे पहले रहे हैं, जैसे कि मुराद रास रहे हैं, शफ़कत महमूद रहे हैं, उन सब से मुखातिब होकर कहता हूँ, हमारे स्कूल में जो छुट्टियों का निज़ाम चल पड़ा है ये बच्चों के लिए, तालीम के लिए, ये निज़ाम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कभी भी कारआमद नहीं हो सकता। कभी भी बच्चे छुट्टियों के नाम से इतना खुश होते हैं जितना वो पढ़ाई के नाम से नहीं होते। आज का बच्चा छुट्टी करना जानता है लेकिन पढ़ाई करना नहीं जानता, और ये सब कुछ इसकी बदौलत हुआ है आपके छुट्टियों के मंसूबे की वजह से। क्या आपके दौर में गर्मी नहीं आती थी? क्या आपके दौर में सर्दी नहीं आती थी? आपको इतनी छुट्टियाँ आती थी। जिस वक्त कंपटीशन कम था उस वक्त हम पूरा साल स्कूल जाते थे, मुख्तसर से छुट्टियाँ होती थी। और अब जबकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है तो आप छुट्टियों पे छुट्टियां दे जा रहे हैं, छुट्टियों पे छुट्टियां देते हैं बच्चों को। बच्चे छुट्टियों में क्या करते हैं? छुट्टियां देने का मकसद क्या होता है आपका मतलब छुट्टियां देने का मकसद किसी चीज़ के ऊपर बेस करता है तो हमें भी बताएं ना। आपको लगता है कि वो छुट्टियों के अंदर घर बैठ के एसीज़ के अंदर या किसी एयर कंडीशन रूम के अंदर बैठ के वो बहुत अच्छी तरीके से स्टडी कर रहे हैं? वज़ीर तालीम साहब, कभी आप चक्कर लगा के देखिए अपनी गली मोहल्लों का, पार्क्स वगैरह का। वो बच्चा जिनको आप छुट्टी देकर भेजते हैं वो बच्चा उधर पार्क्स में खेल रहा होता है, बिगड़ रहा होता है, उनकी सोसाइटी गलत होती है, उनके हाथों में मोबाइल्स आ चुके हुए हैं, वो गलत गेम्स खेलते हैं, वो बाहर जाते हैं, दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं। मीन्स के स्टडी वाला कौन सा काम चल रहा है? जो तो मकसद आपने छुट्टियों का नहीं दिया था, आपने जिस मकसद के लिए छुट्टियां दी थी वो तो कैंसिल हो गया ना। किस वजह से? कौन सी छुट्टी है फिर? तो आपको इस चीज़ को गौर करना चाहिए कि मतलब छुट्टियां देने से बच्चों की बेहतरी नहीं हो रही, बच्चे हमारे बर्बाद हो रहे हैं, हमारे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। और बच्चों का फ्यूचर का बर्बाद होने का मतलब क्या है कि पाकिस्तान का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। यही बच्चे जो आज बर्बाद होंगे कल पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और वही बच्चे जो आज कुछ करेंगे और कल पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ कर पाएंगे। हमारे बच्चे तो अब बिल्कुल ही आप कह लें कि आप इस दफ़ा भी मैट्रिक के रिज़ल्ट की शरह देख लें, क्या शरह रही है आपके सामने ही है सब कुछ। और ये सब किसकी वजह से है? ये सब बच्चों के अंदर तालीम के रुझान की कमी की वजह से है। और ये तालीम के रुझान में कमी क्यों हो रही है कि बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करने को मिल रही हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़ में मैंने आपको बताया कि क्या कुछ आता है। और इसके अलावा वालिदैन से भी गुजारिश है कि आप भी अपने बच्चों पे थोड़ा फोकस करें। और ये आउटडोर एक्टिविटीज़ कब से ज़्यादा बढ़ी हैं? जब से बच्चों को छुट्टियां ज़्यादा मिलना शुरू हुई हैं। और ये काम 2019 से स्टार्ट हुआ था और अब 2025 आ चुका हुआ है, लेकिन हमारा बच्चा जो है वो ऊपर नहीं उठ पा रहा दोबारा। क्योंकि जो 2009 में क्राइसिस आए थे, मानते हैं हम क्राइसिस आए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? छुट्टियां दे दे के हमने बच्चों का बेड़ा गर्क कर दिया है। और अगर कोई स्कूल मतलब आप छुट्टियां देते हैं, अगर कोई स्कूल ओपन होता है, मीन्स क्या थी कि आप अपने गवर्नमेंट इदारों में छुट्टियां दें। अगर आपको लगता है कि छुट्टियां करने से गवर्नमेंट इदारे जो हैं वो बहुत बेहतरीन चलेंगे या बच्चे बहुत बेहतरीन कामयाब होंगे तो आप दें। लेकिन कम से कम प्राइवेट जो बोलते हैं स्कूल, जो बच्चों की बेहतरी के लिए कोई स्टेप उठाना चाहते हैं, तो आप कम से कम उनको तो कुछ ना कहें। लेकिन आप क्या कहते हैं? नहीं, जो खुला होगा हम उसको सील कर देंगे, हम फलां एक्शन लेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। व्हाट इज़ दिस? ये क्या चीज़? ये तो आप बच्चे मतलब जो उन अनासर को आप उठाते हैं जो इनके ख़िलाफ़ है, तालीम के ख़िलाफ़ है। सर ये क्या है? ये एक्शन लेना क्या है? मीन्स कि अगर कोई किसी मतलब तालीमी इदारे के अंदर अपना खोल के बच्चों को कोई तालीम देना चाह रहे हैं तो आप उनको कहते हैं कि हम उसको सील कर देंगे। मीन्स के आप चाहते हैं कि बस किसी न किसी तरीके से तालीम बच्चों की तरफ ना डिलीवर हो, ना बच्चों का रुझान ना मतलब इस तालीम की तरफ ना आए। तो वज़ीर तालीम आपको इस बारे में सोचना चाहिए। आप पाकिस्तान को आगे ले के जाना चाहिए आपको। आप तो पाकिस्तान को बैक साइड पे लेके आ रहे हैं। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं?
आप देखें कि बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा मसरूफ़ रहना चाहते हैं। वो हर वक्त गेम्स खेलना चाहते हैं, वो हर वक्त टीवी देखना चाहते हैं, वो वीडियोस बनाना चाहते हैं। ये क्यों हो रहा है? ये सब उनको ज़्यादा टाइम मिलने की वजह से हो रहा है। उनको टाइम ना मिलता, अगर वो स्टडी को टाइम देते तो आज पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे तारे होते कि पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। आज का बच्चा तो हमारा, आप देख लें कि आप मैट्रिक का रिज़ल्ट चेक कर लें कि मैट्रिक का रिज़ल्ट कैसा आ रहा है, और आने वाले सालों के अंदर मुझे और भी मज़ीद ख़तरनाक नज़र आता है, क्योंकि सिलेबस हमारा अब मैट्रिक का बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है। सिर्फ मैट्रिक का ही नहीं, ऊपर वाले लेवल का भी स्ट्रिक्ट हो चुका है। जो हमारा बच्चा बाहर की एक्टिविटी से जिसका दिमाग बिल्कुल ही डेड हो रहा है या ज़ीरो की तरफ जा रहा है, वो बच्चा उस सिलेबस को पिक करते हुए उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आएंगी, क्योंकि उसमें वर्डिंग बहुत टफ़ है और हाई लेवल की वर्डिंग यूज़ की हुई, हाई लेवल का सिलेबस आपने रखा है। तो आप इस तरफ नहीं देख रहे और ऊपर दूसरी तरफ से आप छुट्टियाँ दी जा रही हैं, छुट्टियाँ दी जा रही हैं। आप देखें कि तालीम के निज़ाम को क्या होगा इधर, आखिरकार बच्चा हमारा क्या करेगा? उसको पता है कि भाई छुट्टी हो जानी है, बात ख़त्म, छुट्टी हो जानी है, बात ख़त्म। तो वज़ीर तालीम साहब, पाकिस्तान का क्या होगा? और अव्वल तो हमारे बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, और अगर हमारा कोई बच्चा कामयाब हो जाता तो वो हमारे मुल्क में रहना ही नहीं चाहता, वो कहता है कि हमारे मुल्क में कुछ रखा ही नहीं है। वज़ीर तालीम साहब, इस वजह से ये हो रहा है कि उसको सब कुछ नज़र आ रहा है, वो सब कुछ देख रहा है अपने सामने, उसको माहौल इस तरह का मिल रहा है। तो आप इसके बारे में कुछ सोचें ताकि पाकिस्तान हमारा दिन ब दिन तरक्की की तरफ जाए और मज़ीद तरक्की के जाए। आज आप कुछ सोचेंगे तो कल आपकी तारीफ़ की जाएगी कि वाकई आपने पाकिस्तान के लिए कुछ किया है, और वाकई किया है, और हम सब इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। इसलिए वज़ीर तालीम साहब, आप जो हैं इस चीज़ की तरफ ध्यान रखें, इस चीज़ का ध्यान रखें और इस चीज़ के बारे में कुछ सोचें। मुझे उम्मीद है कि आप कोई ना कोई मौसर कदम ज़रूर उठाएंगे। शुक्रिया। जी नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है या आप मेरे नज़रिए से मुतमईन हैं या मुत्तफ़िक हैं, तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ये आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा आगे जा सके और हमारे बच्चों तक भी जा सके, ताकि वो भी पॉजिटिव वे में वापस आएँ और उनको पता लगे कि वाकई उनकी वजह से ही पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। कोई बाहर से आकर हमारे मुल्क के बारे में इतना नहीं सोचेगा जो हमारे मुल्क के अंदर के रहने वाले बच्चे हमारे मुल्क के बारे में सोच सकते हैं। शुक्रिया।